Now, and then मैग्नेटिक मटेरियल्स शुरू कर रहे हैं। 11th वाला चैप्टर नोट्स दिए इसके न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी फिल इन द ब्लैंक ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, देखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ at the point inside a hollow iron box is, hollow iron box के अंदर पूछा है। देखो, सपोज दिस इज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अगर इसी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में, ये समझो ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, यहां हम एक हॉलो रिंग रखते, ये है अपन ने लिया मैग्नेटिक शील्डिंग बोलेंगे इसको, ये हॉलो है बीच में, तो सारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो भी है वो इसमें से पास होंगे ऐसे, ऐसे। सेंटर में मैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा 0। तो ये जो भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है इस रिंग में से पास होंगे, यहां से पास नहीं होंगे। तो बताया था डेलिकेट अगर इंस्ट्रूमेंट है जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हो सकते हैं, तो उन डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट को इसके अंदर रखो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल है वो कितनी रहेंगी? 0। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, 0। तो देखो क्वेश्चन क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट द पॉइंट इनसाइड अ हॉलो आयरन बॉक्स। बॉक्स है तो अपन ने सर्कल बनाया, ये डायग्राम है अपने इसमें, इसको बोला था मैग्नेटिक शील्डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक शील्डिंग भी रहता, वो एग्जांपल था जिसमें कि भैया लाइटनिंग हो रही तो कार में बैठ जाओ, सारी इलेक्ट्रिसिटी कार के बॉडी के थ्रू ग्राउंड में चली जाएंगी और अपन कार के अंदर सेफ रहेंगे। सेम है अगर ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, यहाँ वो आयरन का बॉक्स रख दिया, ये डायग्राम बनाया है अपन ने नोट्स में, देख लेना लास्ट में सबसे। तो लाइन ऑफ फोर्सेस इसके जो मेटल वाला पार्ट है उसमें से पास हो जाएंगी, इस जो एम्प्टी जगह है वहां से पास नहीं होगी, तो वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना रहेगा? 0। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड मैग्नेटिक शील्डिंग। सबसे लास्ट टॉपिक है, देख लेना नोट्स। नोट डाउन कर लो, मिटाते इसको। चलो सेकंड देखते हैं। Soft iron is used to make a core of transformer because soft iron इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के भी काम आता, बिकॉज इसका ऑप्शन आएगा ए, इट हैज लो कोर्सिविटी and low retentivity। तो हमने लिया था ये कि जो आर्टिफिशियल या मैग्नेट बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट, तो स्टील से बनाते हैं, उसका ग्राफ हमने कुछ ऐसा निकाला था, अगर देखेंगे तो ऐसा मोटा, हाई कोरेसिविटी और ये हाई रिटेंटिविटी। पर अगर आपको टेम्पररी मैग्नेट बनाना है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो रिटेंटिविटी भी कम होनी चाहिए और ये जो कोरेसिविटी भी है वो भी कम होनी चाहिए। तो यहां हम यूज कर रहे थे सॉफ्ट आयरन, ये भी ग्राफ है, देख लेना, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। और ये हम परमानेंट मैग्नेट के लिए जिसमें रिटेंटिविटी भी ज्यादा है, कोरेसिविटी भी ज्यादा है, यानी जिससे आप परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, रिटेन करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करना नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलो या जहां उन्होंने बोला है सॉफ्ट आयरन, ठीक है। तो ये सॉफ्ट आयरन का ग्राफ था, रिटेंटिविटी भी कम और ये कोरोसिविटी भी कम, तो ये ऑप्शन आएगा, लो कोरेसिविटी एंड लो रिटेंटिविटी। नोट्स में ये दोनों ग्राफ है, देख लेना एक बार। और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बना सकते हैं या सॉफ्ट आयरन, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बनाते हैं उसका सॉफ्ट आयरन का। ये देखो, ये है वो ग्राफ सॉफ्ट आयरन का, पतला सा है, रिटेंटिविटी इज लो, कोरेसिविटी इज लो,
ये हार्ड मटेरियल यानी स्टील है जिससे परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोरिसिविटी। तो अपना ऑप्शन ये है, ये वाला। Which of the following statement is correct in diamagnetic material? बेटा पूरा पढ़ लेना अच्छे से, पहले चैप्टर छोटा सा ही कैंसल्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, मैं तो पूरा ही ले रहा। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में देखो, ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव एंड स्मॉल। ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव एंड स्मॉल, ये हमने लिया है। यहां पे ससेप्टिबिलिटी does not depend on temperature, ये भी है। डायमैग्नेटिक में, सॉरी पैरामैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पर यहाँ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ससेप्टिबिलिटी बोला था पॉजिटिव एंड स्मॉल, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बोला था पॉजिटिव एंड लार्ज। ठीक है, नाउ ये हो गया ससेप्टिबिलिटी +1, इट इज म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी ये भी है लिखा हुआ। सो म्यू आर इट इज 1 माइनस जो भी छोटी सी वैल्यू होगी समझो 0.2, नेगेटिव एंड स्मॉल, नेगेटिव एंड स्मॉल, तो आंसर आएगा लेस देन 1। सो म्यू आर इज लेस देन 1। तो 1, 2 कंडीशन और 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन मैच हो गई है। म्यू आर इज लेस देन 1 पहला भी सही है। ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव एंड लो, स्मॉल लिखा है, लो वही मतलब हुआ। ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो थर्ड वाले का ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सब याद रखना, ये डी ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ अबव, सभी मैच देखिए। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला, क्वेश्चन 1 का फोर्थ। A rectangular magnet suspended freely has a period of oscillation equal to t, period of oscillation t है। Now it is broken, तो ब्रोक करने के पहले उसका ओरिजिनल टाइम पीरियड लिख लेते हैं। p is equals to 2 pi under root I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन m स्मॉल m, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू b मैग्नेटिक फील्ड। ये टाइम पीरियड इक्वेशन बनाया है, दिया है उस पर देखते हैं। p equals to 2 pi under root I upon md, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या किया, now it is broken into 2 equal half each having half of the original length and one piece is made to oscillate। अब देखो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, बाकी इधर सॉल्व करते हैं। अब देखो मैग्नेट ऐसा था, ये यहाँ पोल्स थे, बाद में देखेंगे कौन से पोल है, इसको ऐसे कट किया है, तो ये एक पीस लेना है उसका, इसमें भी 2 पोल्स बन जाएंगे, ये पीस हटा देना। अब इसकी जगह इसको ऑसिलेट कराना है, सिंगल पीस को ऑसिलेट कराना है। अब पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश, इट इज एक्चुअल में हम लिखते हैं ml², टोटल लेंथ को कैपिटल L से डिनोट कर देते। चलो ये है यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ, सॉरी इसकी लेंथ पूरी, ये टोटल लेंथ है तो ml²/12 रॉड का। अब यहाँ ऐसा लिखने की जगह हम लोगों को ऐसा लिखना पड़ेगा, ये मिटा देंगे आप, तो यहाँ लिख देना नीचे एक्चुअल इसका, यहाँ लिख देते। चलो I का फॉर्मूला था ml²/12। अब इसके लिए हम क्या कर रहे थे, इसका अब ये हो गया तो मास हाफ हो गया m/2, ठीक है, तो m की जगह m/2, l की जगह लेंथ भी हाफ हो गई, l/2 होल थिंग स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। अब ये इसके लिए सिंगल करेंगे। फिर से देखो बड़ा वाला जो था पहले उसकी लेंथ l कंसीडर कर रहे हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया ml²/12, ये इसका था। अब
इसको ऑसिलेट करा रहे हैं। रॉड का फॉर्मूला है, याद होगा शायद, ऑसिलेशन में हुआ है रॉड। अब इसका आधा लिया है, मतलब मास हाफ हो गया, पूरी लेंथ से आधी लेंथ है, लेंथ भी हाफ हो गया। तो इसको अरेंज कर लेते, m l स्क्वायर अपॉन 12 बाजू में कर लो। हाँ, बचेगा क्या, ये बचा है 2 और ये बचा है 2 स्क्वायर 4, यानी बचा है 1/8। सो नया है i डैश इज इक्वल्स टू i अपॉन 8। एक ये लॉजिक होगा, देखो ठीक है। अब दूसरा लॉजिक देखो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम लोग इसके लिए अगर लिखेंगे, सो qm इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट स्मॉल m इज इक्वल्स टू q इनटू ट्वाइस l। ट्वाइस l मतलब टोटल कैपिटल L, समझो तो कैपिटल L भी लिख सकते हो उसको। तो अब इसके लिए लिखेंगे q इनटू ट्वाइस l डिवाइडेड बाय 2, तो इसको m डैश करो। तो इसके लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, q इनटू ट्वाइस l। समझ में आए, इसके लिए बड़े वाले मैग्नेट के लिए। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। अब छोटे वाले के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल गया और ये मैग्नेट हाफ हो गया, तो लेंथ इसकी हाफ कर दो। पहले लेंथ थी ट्वाइस l, यानी कैपिटल L समझो। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ ट्वाइस l लिखेंगे तो तुम लोग फॉर्मूला भूल जाएंगे पुराना, इसीलिए यहाँ पे अपने कैपिटल L से डिनोट कर लिया। कैपिटल L मतलब ट्वाइस l, या L ये L ट्वाइस l। तो अब लेंथ हो गई हाफ, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं m डैश m डिवाइडेड बाय 2, यानी ओरिजिनल जो था q इनटू ट्वाइस l, ये उसका हाफ हो गया। ठीक है, फिर ये वैल्यू डालेंगे, नया टाइम पीरियड रहेगा t डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट i डैश अपॉन m डैश इनटू b। मैग्नेटिक फील्ड उतनी है बाजू में जो थी वो, तो 2 पाई अंडर रूट i डैश की वैल्यू i अपॉन 8 डिवाइडेड बाय m डैश की वैल्यू m अपॉन 2 इनटू b वैसे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट i अपॉन एन बी। इनको सेपरेट कर लो तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4, यानी 1/4, यानी रूट के बाहर 1/2। तो ये t डैश है, सो वी कैन राइट t डैश, ये बन गया t, ये इनटू, उन्होंने क्या निकालने के लिए बोला है अपने को, t डैश अपॉन t। तो बना लेते हैं t डैश अपॉन t, ये इधर आ गया, इज इक्वल्स टू 1/2। ये हो गया फाइनल आंसर। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ है, इसका ऑप्शन मैच हुआ है बी वाला, बी ऑप्शन मैच हुआ। फिर से देखो, पहले हम लोग इस मैग्नेट को लिए, बड़े वाले को सस्पेंड किए, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम लिखते हैं q इनटू ट्वाइस l। ट्वाइस l को कैपिटल L से डिनोट कर लिया है साथ में, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर अपॉन 12। अब हमने इसको यहां से कट किया है, अब ये वाला पीस लिया है, इसको ऑसिलेट कराना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर अपॉन 12 वही रखा है, पर मास हाफ हो गया पहले वाले से और लेंथ भी हाफ हो गई, तो ये अरेंज कर लिया। पहले वाले से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 1/8। दूसरा ये इसके लिए था, अब नए वाले के लिए, इस पीस के लिए m डैश, पोल की स्ट्रेंथ उतनी रहेगी पर लेंथ हाफ हो गई, तो ट्वाइस l अपॉन 2 कर दिया, यानी ओरिजिनल जो था m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उससे हाफ हो गया। देखो दोनों वैल्यूज नए टाइम पीरियड में सब्स्टिट्यूट करके अरेंज करना है। देखिए नोट डाउन करो, नेक्स्ट देखो, लास्ट में निकल रहा है फिफ्थ वन, फर्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक्चुअली लिख सकते हो उसको 360 एम्पियर पर मीटर। एक मैग्नेटाइजेशन था और एक था मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। फ्लक्स दिया है, डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी B की वैल्यू है 0.6 टेस्ला। व्हाट इज द परमिएबिलिटी, ध्यान देना, ये फॉर्मूला था B इज इक्वल्स टू म्यू 0 Ni। तो ये म्यू 0 Ni को हमने लिखा था H। अगर एयर है या वैक्यूम है तो ये, अगर नहीं है दूसरा कोई मटेरियल है तो म्यू करना है, बस लास्ट आंसर यही लाइन। तो B की वैल्यू है 0.6, ये म्यू इनटू H की वैल्यू 360, सो म्यू इज इक्वल्स टू
6 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 360। इसको ऐसे ही फॉर्म में रखना है, इसको 1 अपॉन ये 0 नीचे आ जाएगा और ये 6 इंटू 6 यानी 60 36 और ये 0 600 1 अपॉन 600। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। तो नंबर न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। देखो न्यूमेरिकल शुरू कर, थर्ड वाला न्यूमेरिकल देखो। When a plane of magnetic material of size, sorry, plate of magnetic material, length, breadth, thickness यानी वॉल्यूम दिया 10 इंटू 0.5 इंटू 0.2, तीनों का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये 5 टू 10 यानी 1 इंटू 10⁻², इसको कन्वर्ट करो -6 मीटर क्यूब। ठीक है, is located in a magnetizing field, H की वैल्यू दिया है 0.5 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर। ये हो गया। उसके बाद देन मैग्नेटिक मोमेंट 5 इंटू 5 ये एम्पियर मीटर्स पर। मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला देख लो, तो हम पहले मैग्नेटाइजेशन निकाल लेते। मैग्नेटाइजेशन इज नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक मिनट, तो देखो मैग्नेटाइजेशन निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 5 पर यूनिट वॉल्यूम ये 10⁻⁻⁶, so it is 5 into 10⁻⁶। ठीक है, ये निकल गया ए का वैल्यू, यूनिट एम्पियर पर मीटर ही है इसका भी, जो एच का है, दोनों का यूनिट सेम ही है। हाँ देख लेना। अब ये फॉर्मूला हमने मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड में लिया है, देख लेना। B इज इक्वल्स टू μ0 H प्लस μ0 mz। फिर इसके बाद वो आगे डेरिवेशन लिया है, तो μ0 कॉमन निकाल के लिख रहे हैं, μ0 H प्लस mz, इसीलिए पहले mz निकाल लिया और h की वैल्यू उन्होंने दिया ही है। तो μ0 की वैल्यू 4 पाई 3.142 इंटू 10⁻⁻⁷। μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। h की वैल्यू क्या है देखो 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। उधर जाएंगे तो नीचे लिख रहा प्लस ब्रैकेट की वैल्यू नीचे लिख रहा mz 5 इंटू 10⁻⁶, ये 10 -4 प्लस 4 है। तो इसको भी हम लोग 4 में कन्वर्ट कर लेते ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। तो ये लिख रहे हैं 500, देखो ये 500 इंटू 10⁻⁴। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, 4 इंटू 4 8 16 12 5 6 8, इसका मल्टीप्लिकेशन इंटू 10⁻⁻⁷। ये ब्रैकेट में है पूरा 50 प्लस ये, तो 500 प्लस ये 500.5 इंटू 10⁻⁴/6। तो ये हो जाएगा 12.568 इंटू 500.5। ये देखो ये दोनों ब्रैकेट में इधर लिखूंगा तो बाहर चला जाएगा थोड़ा सा। अच्छा एक मिनट लिख ही देते हैं, जगह है एक ही लाइन पे लिखिए, इधर कर लेते हैं। B is equals to μ0 4 pi 3.142 into 10⁻⁻⁷ into h की वैल्यू 0.5 into 10⁻⁴ प्लस इसको भी 4 में कन्वर्ट कर रहे हैं ना 10⁻⁴ में, तो ये लिखेंगे 500 into 10⁻⁴। 10⁻⁴ ये और इन दोनों की एडिशन ये आ गया और साथ में बचेगा 10⁻⁻3। लॉग से सिंप्लीफाई करना उसको,
से सिंप्लीफाई कर लेना और ये पॉइंट एडजस्ट कर लेना, तो वो आंसर आएगा 6.29 टेस्ला। टेक्स्ट बुक में शायद कुछ और दिया है, उसमें 0.634 दिया है, पर वो आंसर नहीं आएगा, ये आंसर आएगा। तो आप लोगों ने इसका आंसर चेंज कर दिया। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिया, डेरिवेशन की शुरुआत है वहां पे मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाले। देखिए और ये आंसर चेंज हुआ है, ये एक साथ में आ गया हो, तो इन दोनों की एडिशन कर लिया। इसको 10⁴ क्यों किया, ताकि ये 10⁴ है, कॉमन निकाल लो, इन दोनों की एडिशन हो गई, ये 500.5, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th वाला। ये वन पढ़ो। रॉड मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया दिया है, कन्वर्ट करके ध्यान देना, 0.25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर कन्वर्ट किया उसको। मैग्नेटिक फील्ड दिया है, H दिया है 4000 एम्पियर पर मीटर, फ्लक्स दिया है 25 इंटू 10⁻⁶ वेबर, ये ही वन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या निकालना है, रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालना है और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटाइजेशन, वो भी निकालते हैं। हाँ, सबसे पहले देखो ये जो फॉर्मूला भी बताया था, B = μ0H प्लस μ0mz, इसको हम सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर कहाँ पे पहुंचे थे वो यहाँ लिख लेते, डायरेक्ट वही यूज करेंगे। सो B = ये फाइनल आंसर था μ0 μr इंटू H, μr की जगह 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी भी लिख सकते हैं, वो बाद में काम आएगा अपने। तो ये फाइनल स्टेप थी उसकी, ठीक है। तो B की वैल्यू B निकाल लेते, पहले यही कर लेते, वहाँ मिक्स करने में कोई मतलब नहीं है। B यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो फ्लक्स ये है 25 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय एरिया 25, इसको भी ऐसे लिख लेते इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये आ गया 1 टेस्ट। तो यहाँ डालेंगे 1 = μ0 की वैल्यू 4 पाई 3.142 इंटू 10⁻⁷ इंटू μr, जो निकालना है रिलेटिव परमिएबिलिटी, इंटू H, ये 4 इंटू 10⁻³ अरेंज कर दो, 4 इंटू 4 16 इंटू 3.142 इंटू μr इंटू ये 3 और ये यानी 10⁻⁻⁴, उधर शिफ्ट कर दो सबको। सो μr is equals to 16 3.142 तो ये अपॉन है 1/16 इंटू 3.142 इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ को ऊपर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 10⁻⁴, यानी 1 2 3 4 ऐसे। बस अब इसको लॉग से सॉल्व करना है आपको, तो ये आंसर आएगा 198.9, यूनिट नहीं रहता रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो उन्होंने जो लिखा है वो अप्रोक्सीमेटली लिखा है 199, तो अपन भी ले लेते हो 199 अप्रोक्सीमेट, एक्चुअल आंसर ही आएगा 198.9, अप्रोक्सीमेटली अपन 199 जो उन्होंने लिया है वो ले। अब देखो बी क्या निकालना है, ससेप्टिबिलिटी निकालना है, तो μr की जगह इसके पहले वाले स्टेप में था वो μr = 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी हटा के हमने μr लिखा है, देख लेना, वीडियोस भी है, नोट्स भी दिया है, देख लेना एक बार। तो μr की वैल्यू यही लेते 199 = 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, तो ससेप्टिबिलिटी इज ये -198।
अगर ये लेंगे तो 197.99 अप्रोक्सीमेटली 198 ही आएगा वो भी। ठीक, चलो देख लो, ये दो हो गए। फिर निकालते हैं थर्ड वाला, सी, मैग्नेटाइजेशन निकालना है। तो ये भी था उसमें मैग्नेटाइजेशन, mz इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। प्रोपोर्शनल की साइन हटा के हमने वहां डाला था ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो देख लो, ये भी है नोट्स में, है वीडियो में भी होगा। 198 इंटू h 4000 मल्टीप्लाई लो और पॉइंट में अरेंज करके लिख लेना। 7.92 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर। 10⁵ 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो 198 इंटू कर रहे 4, 32, 39, ये 7। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ लगाए 7.92 और ये 3 0, यानी टोटल हो गया 5, 10⁵। तो ये हो गया फोर्थ वन। देखिए नोट डाउन करो बेटा का। चलो फिफ्थ देखते हैं। The work done for rotating a magnet with magnetic dipole moment m through 90 degree from its magnetic meridian, यानी 0 से लेना है, so theta 0 is equals to 0. Work done, ठीक है, उन्होंने कंडीशन क्या दिया है, when magnetic dipole moment m 90 डिग्री से रोटेट किया है through 90 डिग्री from its magnetic meridian, यानी 0 से, its n times the work done to rotate through 60 degree. तो देखो लिख रहे हैं work done through 90 degree, it is equals to n times the work done when it is rotated through 60 degree. ऐसा लिख लिया। ठीक है, work done का फॉर्मूला याद होना चाहिए, mv in bracket cos theta 0 minus cos theta, चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ work done का फॉर्मूला लिख रहे हैं, work done डायरेक्ट लिखेंगे इसमें, एम बी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, कॉस थीटा 0, ये तो सेम ही है दोनों के लिए, माइनस कॉस यहाँ लिखेंगे 90 तक रोटेट करना है, इज इक्वल्स टू एन इन ब्रैकेट एम बी कॉस थीटा 0, इनिशियल एंगल हुई और इसमें ले जा रहे हैं 60 डिग्री। उन्होंने कंडीशन दिया है वर्क डन 90 डिग्री तक रोटेट करने के लिए और वर्क डन 60 डिग्री तक रोटेट करने के लिए, इनका ये रिलेशन है कि वर्क डन 90 डिग्री से रोटेट करने के लिए इज n टाइम्स द वर्क डन इन रोटेटिंग द सेम मैग्नेट थ्रू एंगल 60 डिग्री। इनिशियल एंगल सेम है दोनों। अब सॉल्व करो, mb कैंसिल, ये cos 0 इट इज 1, cos 90 इट इज 0, n/c cos 0 इज 1 माइनस cos 60 इज 1/2, ये mb और ये mb कैंसिल, ये 1 इज इक्वल्स टू n और ये 1/2, सो इट इंप्लाइज n की वैल्यू हो गई इधर, तो n की वैल्यू निकाला। वर्क का है ये होगा, पहले पेज पे है नोट्स में देख लेना वर्क का। तो मैग्नेट को रोटेट करना है, देख लो ये हो गया, नोट करो, मिटा दे इसको। देखो 6th वाला, an electron in an atom is revolving around the nucleus in a circular orbit of radius दिया 6th वाला, रेडियस है 5.3 into 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, स्पीड दिया है 2 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। बाकी सब दिए हैं, वो मास वगैरह वो नहीं लिख रहे हैं, ध्यान, पहला ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये डिराइव किया है EBR, सो दैट में है अपॉन 2 चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19
into velocity 2 into 10 raised to power 6 into radius 5.3 into 10 raised to minus 11 divided by 2, ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो 1.6 into 10 raised to अरेंज करते हैं 5.3 ले लेते हैं 5.3, ठीक है, ये 6 इसके साथ क्या -5 बचा, यानी इंटू 10 रेज़ टू -24, तो इसको अब लॉग से सॉल्व कर लेना, तो ये आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू 8.48 इंटू 10 रेज़ टू -24, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट आंसर -24। सेकेंड देखो क्या निकालेंगे, बोला उन्होंने फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम भी निकालना है। ये देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का ये भी अरेंज किया हुआ है उसमें L0, ये भी फॉर्मूला है उसमें, सो L0 निकालना है, सो m की वैल्यू निकाल चुके हैं 8.48 इंटू 10 रेज़ टू -24 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -19 डिवाइडेड बाय 2 इंटू इसका भी मास दिया है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 रेज़ टू -31 इंटू L0, जिसकी वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। So L0 can be written as 8.48 into 10 raised to power -24 into 2 1 are 2 9 2 18, इसके साथ मल्टीप्लाई कर ही लेते थे, ठीक है, चलो बाद में करते हैं, 10 raised to -31 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised to -19, so 8.48 into 18.2 divided by 1.6, 24 और ये 31, 24 31 यानी 55, उसमें से 19 गया 6 और ये 4 ये 36 इंटू 10 रेज़ टू -36, इतना बचा, देखिए, ठीक है। अब लॉग से सॉल्व करो उसको, ये आंसर आएगा 96.46 इंटू 10 रेज़ टू -36, पॉइंट शिफ्ट करो 9.646 इंटू 10 रेज़ टू -35, पॉइंट शिफ्ट करिए, नीचे लिख लेंगे उसको 9.646 इंटू 10 रेज़ टू -36 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट, -35 करके एक पॉइंट, ये यहाँ लिखना था यूनिट, आगे चला जाएंगे इसके नीचे नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो इसको, मिटा रहे, देखो नेक्स्ट 7th वाला ले रहे, पैरामैग्नेटिक गैस एज, देखो कितने नंबर ऑफ एटम्स दिए है वो है, सो इट इज 2 into 10 raised to power 26 एटम्स
मीटर क्यूब यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है V। मीटर क्यूब दिया है, उसको मीटर क्यूब करना। पैरामैग्नेटिक गैस हैज एटॉमिक डायपोल मोमेंट पर मीटर क्यूब कर दो उसको वहां पे। इतना चेंज करना, पर मीटर नहीं पर मीटर क्यूब चाहिए, वो वॉल्यूम है अपॉन में। ये चेंज कर लेना गिवन में उनके, उन्होंने मीटर लिखा है पर वहां मीटर क्यूब कर देना। फिर दिया है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 1.5 into 10⁻⁻³ एम्पियर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस यानी 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन। फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी यानी मैग्नेटाइजेशन निकालना है। मैग्नेटाइजेशन इज नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m और ऐसे कितने मॉलिक्यूल है समझो n और डिवाइडेड बाय ये v है, तो n अपॉन v अलग कर लो और n की वैल्यू ये डाल दो। तो एक मॉलिक्यूल का m इनटू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हो गया टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय v है, n अपॉन v की वैल्यू ये डालेंगे तो 2 into 10⁻26 into m, ये 1.5 into 10⁻⁻23, तो ये हो जाएगा 3 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये बचेगा 10⁻6 यानी 3 एम्पियर पर मीटर। ये आ गया मैग्नेटाइजेशन m से। तो ये चेंज करना, पर मीटर क्यूब चाहिए वहां पे, तो गलती से उन्होंने मीटर लिख दिया। नेक्स्ट देखो बी वाला, ये था हमारा ए वाला। बी वाले में उन्होंने हिंट दिया है खुद ही, देखो क्या करने को बोला है, नीचे देखो पूछा है इफ द गैस इन दिस प्रोबेबल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड दिया है, यही लिख लेते, मैग्नेटिक फील्ड इज 3 टेस्ला। Is it possible to achieve saturation magnetization यानी स्टेबल मैग्नेटाइजेशन हम लोग प्रोड्यूस कर सकते क्या, और पूछा है why, तो एक्सप्लेन भी करना है। तो उन्होंने नीचे दिया है देखो, उन्होंने बोला है 3/2 kBT निकालो और टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो पहले वो निकालते हैं फिर समझाता आगे। थर्मल एनर्जी उन्होंने फॉर्मूला दिया है वहां पे, ये हुआ भी है अपना, ठीक है 3/2 kBT मोनोएटॉमिक गैस के लिए केटीजीएन रेडिएशन में, तो उन्होंने दिया ही है। पहले इसका आंसर निकालो 3/2 इनटू केबी की वैल्यू गिवन नहीं है पर याद रखना गिवन रहेंगी, वो उसमें दी नहीं है शायद, हाँ उसमें दी नहीं है, ठीक है। और टेम्परेचर है 300 केल्विन, ये कन्वर्ट किया। सो 3 into 3 ये हो गया 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5, 1.38 into 10⁻²0 इसको दे दो -21। तो देखो इसका लॉग से आंसर क्या आता, तो इट विल बी 6.21 into 10⁻21 जूल्स। अब पोटेंशियल एनर्जी जो कि मैक्सिमम है हमने निकाली है, इट इज mb, ये उन्होंने भी दिया है वो फॉर्मूला, वही वर्क डन का फॉर्मूला mb और माइनस cos थीटा 0 90 से लेके 0 तक लाएंगे तो माइनस mb मैक्सिमम लिखा था अपन ने वहां पे। पोटेंशियल एनर्जी देख लेना फर्स्ट पेज पर ही है। m की वैल्यू 1.5 into 10⁻23, b की वैल्यू 3, so it is 4.5 into 10⁻23 joules। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो mb है यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन से आएंगी जब वो स्टेशनरी रहेंगे, बट इट इज लेस देन थर्मल एनर्जी, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी ज्यादा है यानी वाइब्रेट ज्यादा होंगे तो सैचुरेशन अचीव नहीं होगा। तो लास्ट लाइन में लिखना इज
the gas in this possible is kept in a uniform magnetic field of 3 Tesla. Is it possible to achieve saturation? तो लिखना no, it is not possible to achieve saturation. और ये रीजन हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम वो कम है, उनके पास जो थर्मल एनर्जी है वो ज्यादा है, यानी वाइब्रेशन ज्यादा है, तो एक दूसरे से बाउंडेड नहीं है, सैचुरेशन नहीं होगा। हाँ, अगर उल्टा होता, ये वैल्यू ज्यादा आती और ये वैल्यू कम आती, तो हम लिखते यस सैचुरेशन इज पॉसिबल, बट अभी लिख रहे फिलहाल लो, तो यहाँ पे आंसर लिखना नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। तो लास्ट लाइन ये लिखना है, नो इट इज not possible to achieve saturation magnetization, saturation magnetization। तो नो इंपॉर्टेंट है और ये उसका रीजन हो गया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम है और थर्मल काइनेटिक एनर्जी उनके पास ज्यादा है, इसलिए तो मैग्नेटाइज प्रॉपर्ली नहीं होगा, सैचुरेशन नहीं होगा। तो ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन लिखना बराबर, इसके बाद लिखना ये वाली लाइन ना, जहां लिखूंगा तो दिखेगा नहीं शायद, इसलिए ऊपर लिख दिया, देख लो एक बार। नेक्स्ट है 8th one, a magnetic needle placed in a uniform magnetic field has a magnetic moment, magnetic dipole moment here 2 into 10 raised to minus 2 ampere meter square, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 7.2 into 10 raised to minus 7 kg meter square, 10 complete oscillation in 6 seconds, तो टाइम पीरियड आएगा 6 divided by 10, it is 0.6 सेकंड। यूनिटरी मेथड से कर सकते 10 oscillation in 6 seconds, तो एक ऑसिलेशन को जो टाइम लगेगा उसको हम t बोलेंगे, तो 1/10 is equals to t upon 6, so t is equals to 6 divided by 10, तो डायरेक्ट लिखना है, वो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, यूनिटरी मेथड से निकाल सकते। उसके बाद यह है क्या निकालना है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, d की वैल्यू निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला t is equals to 2 pi under root I upon mb, स्क्वायर कर देंगे हम, so t square is equals to 4 pi square into I upon mb, b की वैल्यू इधर शिफ्ट करो, so b is equals to 4 into 9.87, इसकी वैल्यू स्क्वायर की pi स्क्वायर into I मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7.2 into 10 raised to minus 7 divided by m, 2 into 10 raised to minus 2 into t square upon में आ जाएगा, तो ये 0.6 स्क्वायर, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल कर देते, 2 into 9.87 into 7.2 into 10 raised to minus 7 डिवाइडेड बाय ये 3.6 लिख लेते, 0.36 साथ में लिख रहे 10 raised to minus 1, और ये 10 raised to minus 2, यानी 10 raised to minus 3, ये 1 जा ये 2 जा कैंसिल, तो ये बचेगा 4 into 9.87 into ये ऊपर जाएगा 10 raised to minus 4। लॉग से सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा 39.48, जो है टेक्स्ट बुक में वही मैच हो जाएगा ऐसे। So this is the magnetic field। लॉग से करना, मल्टीप्लाई कर लेना सिंपल, ये कर लेना, डाउन कर, शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, गॉस से कन्वर्ट करने का है उसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड है 700 गॉस,
सो यही कन्वर्ट कर देते हैं उसको इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो याद रखना 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। कन्वर्शन याद रखना। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। हुआ भी है ये, कॉम्पिटिटिव में भी बताया है, वैसे भी बताया है, याद रखना 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। तो गॉस में दिया है, टेस्ला में कन्वर्ट कर लिया उसको। ऐसा यूनिट टेस्ला है, सीजीएस यूनिट गॉस था उसका। थीटा दिया है 30 डिग्री। व्हाट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B is equals to 0. वापस से पढ़ लेते हैं। A short bar magnet is placed in the external magnetic field. गॉस का कन्वर्शन टेस्ला में कर लिया है। When its axis make an angle 30 डिग्री दिया है, with external magnetic field, अच्छा external magnetic field दिया नहीं है। It experience a torque, torque का इक्वेशन दिया है। Torque is equals to 0.014 न्यूटन मीटर। Find the magnetic moment, m निकालना है। So torque is equals to, फॉर्मूला था टॉर्क का mb sin थीटा। नोट्स के फर्स्ट पेज पर ये देख लेना। m निकालना है, टॉर्क 14 इंटू 10⁻⁻3। m निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड है 7 इंटू 10⁻2 -2 इंटू साइन थीटा यानी साइन 30 विल बी 1/2। तो ये कर दिया 1/2। 7 1 सा 7 2 सा, सो m विल बी इक्वल टू ये 2 और ये 2 मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻1। तो इट इज 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये एक आंसर निकल गया है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 7 1 सा 7 2 सा, 10⁻³ अपॉन में आएगा 10⁻2 ऊपर जाएगा। उसके बाद देखो क्या हो गया, ये हो गया अपना ए वाला। उसके बाद बी वाले में क्या निकालना है वो देखो। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट एंड आगे लिखा है वर्क देन इन मूविंग इट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल पोजीशन। मोस्ट स्टेबल पोजीशन रहेगी जब थीटा 0 की वैल्यू रहेंगी 0 और अनस्टेबल पोजीशन रहेगी व्हेन फाइनल एंगल इज 180 डिग्री। तो मोस्ट स्टेबल पोजीशन से मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन तक ले जाना है। ये देखो वहां लिखा हुआ भी है, नोट्स में देखा फर्स्ट पेज पे, ये नॉर्थ है ये साउथ है, अभी एंगल 0 है। अब इसको पूरा रोटेट करके ऐसा करना है, इधर करना है नॉर्थ, इधर करना है साउथ, रोटेट करना है थ्रू 180 डिग्री। तो ये मोस्ट स्टेबल है और ये मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन है। तो देख लेना यहाँ पे, तो वर्क डन निकालना है वहां पे। अब इधर का ये थीटा काउंट नहीं करना है, इसको कुछ और नाम देना पड़ेगा, थीटा डैश कर देते, थीटा डैश। तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन, इट इज mb इन ब्रैकेट cos थीटा 0 माइनस cos थीटा। इट इज m की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 0.4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड की 7 इंटू 10⁻⁻2 और 0 cos 0 इट इज 1 माइनस cos 180 इट इज -1। तो ये 2 हो जाएगा, तो 0.4 इंटू 7 इंटू वो 2 और साथ में 10⁻⁻2। ये आंसर चेंज होगा 7 8 56, सो 5.6 इंटू 10⁻⁻2 जूल्स या 0.056 जूल्स। ये आंसर चेंज करना उसमें बोलते हैं, उसमें उन्होंने 0.048 लिखा है पर एक्चुअल में 0.056 है। देखिए तो 9th वाले में आंसर चेंज कर। नेक्स्ट देखते 10th वाला प्रॉब्लम देखते। A magnetic needle is suspended so that it can rotate freely in magnetic meridian. In order to keep in the horizontal position, weight लगाना है। m is equals to 0.2 ग्राम, kg में कन्वर्ट कर रहे हैं, 0.2 into
into 10⁻³ kg। पोल स्ट्रेंथ दिया है एक का QM, इट इज 20 एम्पियर मीटर। हाँ, अब ध्यान दो 11th की बुक खोल के देखना, ऐसा हम लोगों ने बनाया था। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलो या एंगल ऑफ डिप के लिए, दिस इज द मैग्नेटिक नीडल। यहां स्केल है, क्या रेड कलर से बना है स्केल, तो गिनने के काम आएगी। यस, यहां स्केल है, तो ये अपनी नीडल है। 11th का एक बार जस्ट टेक्स्ट बुक खोल के देख लेना, मैग्नेटिज्म चैप्टर। कौन सा चैप्टर देखेंगे? मैग्नेटिज्म। ये है अपना फाई से डिनोट किया है वहां पे, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो आप जब मैराइनर कंपास को हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो इक्वेटर पे है तो वो हॉरिजॉन्टली रहेगा, ये दूसरी किसी पोजीशन पे लेके जाएंगे तो वो डिप होगा। तो उसमें हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी है और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक नीडल ये डायरेक्शन में रहेंगे। अब इसको अगर आपको हॉरिजॉन्टल करना है तो यहां हम थोड़ा सा वेट लगाएंगे ताकि ये नीडल वापस से क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल, उस वेट की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हमने वेट लगा के उसको हॉरिजॉन्टल किया है नीडल को वापस। तो ये डायग्राम हम लोग ने एक बार 11th में देख लिया, जस्ट देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल ऑफ डिप बोलते हैं इसको, नीचे आएंगे। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। दिस इज हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की उस पर्टिकुलर प्लेस पे। दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दो एंगल थे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये है हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब इसको वापस अगर हॉरिजॉन्टल करना है तो हम यहाँ वेट लगाएंगे, इसको यहाँ पे एक वेट लगा दिया और उसको नीचे खींचेंगे, और वेट कितना लगाया है, सॉरी 0.2 ग्राम लगाया है, ताकि वापस से वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो इसमें दो टॉर्क एक्ट हो रहे हैं, एक हो रहा मैग्नेट वाला, तो मैग्नेट वाले में टॉर्क का फॉर्मूला है force on any one of the pole mb। ये भी डायग्राम देखना, ये अपना मैग्नेट है समझो, ये नॉर्थ पोल है, इस पे जो फोर्स एक्ट होगा इट इज qm into b, और इस पे जो फोर्स एक्ट होगा -qm into b, होल स्ट्रेंथ into मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी एक का फोर्स इनटू डिस्टेंस, यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक नीडल की लेंथ है, ये हो गया एक टॉर्क। उसको बैलेंस करने के लिए हमने वेट लगाया है mg, तो उसका टॉर्क आएगा, यहां से बाइंड किया है, तो इसके राउंड वो पाइवोट के राउंड रोटेट हो रहा, तो ये डिस्टेंस लेना है अपने को आधा, इधर से इधर तक। तो ये हो गया फोर्स mg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2। तो यहां l क्यों लिखा है, क्योंकि पूरी लेंथ यहां से यहां तक ये पाइवोट है, और पूरी लेंथ लेते हैं अपन ट्वाइस l वहां पे, ध्यान रखो। और अभी कैपिटल L से लिखा है तो कैपिटल L। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे और हॉरिजॉन्टल हो गई तो ये पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। एक फोर्स मैग्नेट का इधर और एक फोर्स इधर, कितना QMB, और उसको बैलेंस करने के लिए ये, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करेंगे, मास है 2 × 10⁻⁻⁴, कन्वर्ट किया उसको, मिक्स कर दिया, 9.8 इंटू L तो कैंसिल हो गया, ये 1/2 इज इक्वल टू QM है 20 इंटू मैग्नेटिक फील्ड B, ये 2 और ये 2 कैंसिल। देख लो एक बार, थोड़ा सा अरेंज कर लेते। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये डायग्राम एक बार बोर्ड के इसमें देख लेना, और ये भी है टॉर्क का भी, ये तो अभी केस में ही है समझो। आगे देखते हैं। फिर से याद रखो क्या किया हमने, एंगल ऑफ डिप देख लेना, उसको हॉरिजॉन्टल लगाने के लिए नीचे खींचे, वेट लगाया, तो ये B इज इक्वल टू ये 2 कैंसिल हो चुका है, 98 कर देते, 9.8 एक बार 10⁻⁻⁴
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻1 10⁻1 यानी 10 20 को ऐसे लिख लिया हमने अपॉन, तो b विल बी इक्वल टू ये हो गया 4.9, ये ऊपर जाके -5 ऐसे, ये निकल गई मैग्नेटिक फील्ड। फिर से देखना वो नीडल ऐसी रहेंगी, ये उसका पाइवोट है सपोर्ट पे, ये नीडल ऐसी होगी, इसको बैलेंस हॉरिजॉन्टल लाने के लिए यहाँ हमने वेट लगाया और वो नीडल हॉरिजॉन्टल हो गई, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फोर्स एक इधर है एक इधर है, तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक पोल पे फोर्स है qm इनटू b और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और ये टॉर्क का फॉर्मूला ये एक्सिस से यहां से यहां तक, यहां लगाया वेट mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना l/2। सिंगल आइसोलेटेड पोल पे फोर्स का इक्वेशन मैंने 11th में पढ़ा है, वो वाला इक्वेशन यूज किया है, मैग्नेटिज्म चैप्टर में नहीं है। अच्छा, अगर आप लोगों को देखना है ये फॉर्मूला कि फोर्स का ये कैसे आया, तो वो मैंने 11th वालों को लिया है, मैग्नेटिक इंडक्शन इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सिंगल पोल। तो अभी मैग्नेटिज्म जस्ट उनको डाला ही है मैंने, 5 वीडियो है मेरे ख्याल से, फर्स्ट वीडियो में ये फॉर्मूला आप लोगों को फिर से देखने को मिल जाएगा, आप लोगों को भी समझाया है 11th का जब लिया है तो उसमें देख लेना यार। तो 11th का फर्स्ट वीडियो है मैग्नेटिज्म ब्रैकेट में 11 वीडियो 1 में शायद ये फॉर्मूला q इनटू b वो देखने को मिल जाए, आप लोगों को देख लेना उसमें, या सेकंड वीडियो में हो, 5 ही वीडियो है तो देख लेना एक बार। तो एनी वन ऑफ द फोर्स और दोनों फोर्स के बीच में का डिस्टेंस l, दोनों पोल्स पे जो एक्ट हो रहा है ये वेट mg और पाइवोट से डिस्टेंस l/2, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट दोनों फोर्स qmb दोनों पोल पे और उनका टोटल डिस्टेंस l, ये डिस्टेंस l/2 हमने कहां से लिया है, पाइवोट से, जहां से उसको सपोर्ट किया। सिंपल है, देख लो पर याद रखना। लास्ट ले लेते 11th वाला, छोटा ही। The susceptibility of paramagnetic substance, याद रखना diamagnetic substance does not depend on temperature, but for paramagnetic substance susceptibility is inversely proportional to temperature। fill in the blank में था, susceptibility of diamagnetic substance does not depend on temperature, but ये paramagnetic है, diamagnetic पे डिपेंड नहीं करता, paramagnetic में inversely proportional to temperature। तो देखो susceptibility 1 है ये, at temperature T1 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लेना 300 केल्विन। ससेप्टिबिलिटी सेकंड दिया है ये डिवाइडेड बाय 3, ससेप्टिबिलिटी ओरिजिनल डिवाइडेड बाय 3, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, ये वाला लेंगे। ससेप्टिबिलिटी 1 अपॉन ससेप्टिबिलिटी 2 इट इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1, so T2 upon T1 it is 300 is equals to 1, इस जगह susceptibility का सिंबल, सेकेंड में susceptibility divided by 3, so T2 upon 300 is equals to 3, ये कैंसिल है, तो 3 into ये यानी टेम्परेचर T2 it is 900 केल्विन, अच्छा डिग्री सेल्सियस में है तो ठीक है, T2 is equals to 900, अब माइनस कर लो 273, तो ये आंसर निकल जाएगा वो डिग्री सेल्सियस में 627 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, उसमें लिए ही है अपने फिल इन द ब्लैंक। पैरामैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ हमारा ये मैग्नेटिक मटेरियल खत्म हो गया। बेटा वीडियो देखने से पहले चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, वीडियोस अभी भी है, वीडियोस देख लो, नोट्स है नोट्स में से पढ़ लो, कैंसल्ड पोर्शन में से कौन से न्यूमेरिकल है वो आप लोगों को कैंसिल करने हैं, मैंने सारे ले लिए हैं, आप लोग देखना कौन सा कैंसल्ड पोर्शन में है वो आप लोगों ने कैंसिल कर देना, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल इसके हो गए। सॉल्ड एग्जांपल आप लोगों ने देख लेना है, अगर कोई सॉल्ड एग्जांपल नहीं समझ में आए तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं कि सर इसको कैसे करना है, तो मैं कभी एक आध वीडियो में वो भी बना के भेज सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्ड एग्जांपल में सॉल्व किया हुआ है, तुम्हें भी शायद समझ में आ जाए,
टेक्स्ट बुक के पीछे फिल इन द ब्लैंक हो गए। और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे कुछ नहीं है, सारे टेक्स्ट बुक के ही है। अगर आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि सर इसमें आंसर क्या लिखना है, तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ अपना खत्म हो गया। नोट डाउन कर लेना लास्ट प्रॉब्लम।